प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन मेहनती, होशियार और बड़े सपने देखने वाला था। वह सोचता था, मैं इतना काम करूंगा कि मेरा नाम और मेरे गांव का नाम दोनों चमक उठेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह आसान नहीं होती। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया। सबसे पहले उसने खेत में मेहनत की, पर बारिश नहीं हुई। फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने व्यापार शुरू किया। कई लोगों ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और धोखा दे दिया। रिश्तों में भी वह खुश नहीं था। दोस्त और करीबी लोग उसके साथ नहीं रहे। हर कोशिश में हार, हर जगह निराशा। अर्जुन बार बार सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मेरे खिलाफ क्यों है? भगवान भी शायद मेरे साथ नहीं है। धीरे धीरे अर्जुन का मन परेशान होने लगा। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं। वह खुद से लड़ता, खेत की मिट्टी पर चिल्लाता और दूसरों को दोष देता। गांव वाले उसे पागल समझने लगे। एक दिन उसका मित्र ने कहा, अर्जुन, अगर सच में शांति चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। उनसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अर्जुन थक हार कर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग शांत चेहरों के साथ बैठे थे। सभी स्थिर और संतुलित दिखाई दे रहे थे। अर्जुन उनके पास गया और गुस्से में बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेहनत करता हूं पर सफलता नहीं मिलती। भरोसा करता हूं पर लोग धोखा देते हैं। सपने देखता हूं पर टूट जाते हैं। बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर शांत स्वर में बोले, अर्जुन, जब समय ठीक न हो तब जितना अधिक तुम शोर मचाओगे उतना ही और डूबोगे। मुश्किल समय में सबसे बड़ा हथियार है शांति। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, लेकिन जब सब बिगड़ रहा हो तो चुप कैसे रहूं? गुस्सा और दुख अपने आप आ जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी डाला और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। अर्जुन ने सोचा और कहा, नहीं गुरुदेव, हिलाने से पानी और गंदा हो जाएगा। इसे शांत छोड़ देना चाहिए। मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक कहा अर्जुन, यही जीवन का नियम है। जब समय कठिन हो, अगर तुम उलझो, चिल्लाओ या गुस्सा करो तो हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन अगर शांत रहोगे और धैर्य रखोगे तो समय की गंदगी अपने आप बैठ जाएगी और जीवन फिर से साफ होगा। अर्जुन के मन में एक नया एहसास जागा। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी और गुस्सा ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अर्जुन, जितना अधिक तुम चिल्लाओगे या जल्दबाजी करोगे उतनी ही अधिक गलती होगी। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। शांति ही सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम शांत रहोगे तभी सही निर्णय ले सकोगे और सही समय का इंतजार कर सकोगे। अर्जुन ने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब समझ गया। जब समय कठिन हो तो सबसे बड़ी ताकत है शांत रहना। शांति ही हमें गलत निर्णयों से बचाती है और सही मौके का इंतजार करना सिखाती है। इसके बाद अर्जुन ने जीवन में यह सीख उतार ली। अब वह कठिनाई में गुस्सा नहीं करता, किसी पर दोष नहीं डालता, बल्कि शांत रहता और हर हालात का सामना धैर्य से करता। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाई। लोग उसकी स्थिरता और समझदारी की तारीफ करने लगे। गांव वाले उसे अब धैर्यवान अर्जुन कहने लगे। अर्जुन ने सीखा कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। जो ठहरकर और शांत रहकर कठिन समय का इंतजार करता है वही अंत में सफल होता है। दोस्तों, यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, यह हम सभी की भी कहानी है। कितनी बार परीक्षा में मेहनत के बाद भी नंबर कम आते हैं, व्यापार में घाटा होता है या रिश्ते टूटते हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए, बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता, यह भी गुजर जाएगा। जब हालात कठिन हो, शांत रहिए और धैर्य रखें। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। हर रात के बाद सुबह आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा बल है और शांति सबसे बड़ा सहारा। जो इंसान कठिन समय में शांत रहना जानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता।